वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। इसके दोनों वर्जन, इस क्यू कार्ड के 2 सैम्पल वर्जन ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ। गो एंड वॉच। सो लेट्स सी द फॉलोअप्स ऑफ द स्टेटमेंट। डिस्क्राइब अ गुड एडवर्टीजमेंट दैट यू थिंक इज़ यूजफुल। कि कोई भी अच्छी एडवर्टीजमेंट जो आपको लगी हो कि वो काफ़ी यूजफुल है। सो लेट्स सी। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। कि आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के बारे में क्या सोचते हो। एज़ पर माई परसेप्शन, मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज़ अ ग्रेट वे टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे लोगों को अवेयर किया जा सकता है लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में टू अ लार्ज ऑडियंस एट द सेम टाइम, और एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को। दैट एवरीवन इज़ यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीज डेज। क्योंकि आजकल हर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा है। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स इट इज़ रियली इरिटेटिंग। पर कुछ टाइम ये जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी होती हैं, बिकॉज इट रिपीट्स अगेन एंड अगेन विच डिस्ट्रॉयज द सस्पेंस ऑफ डूइंग एक्टिविटी ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जिसके कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करने का जो सस्पेंस है, थ्रिल है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन, आर देयर एनी ग्रेट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स। क्या बहुत ज़्यादा अच्छी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स भी हैं। येस, देयर आर सेवरल एडवर्टीजमेंट्स, दे आर रियली इंटरेस्टिंग। कि बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, स्पेशली द वंस दैट टारगेट चिल्ड्रन। कि स्पेशली वो वाली एडवर्टीजमेंट जिनका मेन टारगेट बच्चे होते हैं, बिकॉज दे मेक द एडवर्टीजमेंट्स मोर कैची एज वेल एज कलरफुल। क्योंकि वो उन एडवर्टीजमेंट्स को बहुत ज़्यादा कैची, अट्रैक्टिव भी बनाते हैं और कलरफुल भी बनाते हैं। दे यूज़ वेरियस एनिमेशन स्कीम्स टू मेक देम मोर अपीलिंग। वो बहुत सारे एनिमेशन फैक्टर्स को यूज़ करते हैं ताकि उस एडवर्टीजमेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। एंड दे ऑल्सो टेल द स्टोरी इन अ यूनिक वे। और जो भी एडवर्टीजमेंट में वो प्रेजेंट करना चाहते हैं वो एक इतनी अच्छी स्टोरी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, सो एवरीवन गेट्स अट्रैक्टेड टू देम। तो हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सो लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल यूजली बाय। कि आमतौर पे लोग क्या खरीदते हैं। इंडिविजुअल्स बाय थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। कि इंडिविजुअल्स अपनी नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही थिंग्स को बाय करते हैं। फर्दर मोर इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन। इफ़ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, की अगर बच्चों की बात की जाए, दे प्रेफर टू स्पेंड मनी ऑन न्यू क्लोथ्स एज वेल एज सम टॉयज़। कि बच्चे हमेशा पैसे टॉयज़ के ऊपर या फिर क्लोथ्स के ऊपर स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड यंगस्टर्स लव टू परचेज टेक्निकल गैजेट्स मोर एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। और यंगस्टर्स की बात की जाए तो उनको टेक्निकल गैजेट्स खरीदना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। आप इसमें ये भी बोल सकते हो, older people like to spend money on the things that are related to their tradition as well as historical events. So ओके, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, गो टू डिस्क्रिप्शन, देयर इज़ लिंक गिवन, ज्वाइन। ओके, और अगर आपको सितंबर टू दिसंबर के जो मकर के सारे क्यू कार्ड्स हैं, लेटेस्ट पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं और फॉलोअप्स है, अगर जो डिजिटल आइल्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोडेड है, मतलब जो आइडियाज़ हैं, अगर आप वो वाली पीडीएफ परचेज करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, देन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डज बाइंग न्यू थिंग्स मेक पीपल हैप्पी। कि नई चीज़ें खरीदने से लोग खुश क्यों होते हैं। बाइंग न्यू थिंग्स मेक्स पीपल हैप्पी फॉर सेवरल रीजन्स। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं कि लोग खुश क्यों होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय। कि सबसे पहले तो ये उनको एक्साइटमेंट और जॉय की फीलिंग प्रोवाइड करती है। दे ऑल्सो रियली फील ब्लेस्ड आफ्टर परचेजिंग न्यू थिंग्स। और वो ब्लेस्ड भी फील करते हैं नई चीज़ें खरीदने के बाद, बिकॉज दे कैन शो देयर स्टेटस इन फ्रंट ऑफ अदर। क्योंकि इस तरीके से अगर उनके पास ज़्यादा नई चीज़ें हैं जो किसी के पास है ही नहीं, तो इससे क्या है, वो अपना स्टेटस शो ऑफ करते हैं। एंड दे ऑल्सो गेट अटेंशन व्हेन दे बाय द लेटेस्ट। और उनको काफ़ी अटेंशन भी मिलती है अगर कोई नई चीज़ खरीदता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, पीपल ऑल्सो फील हैप्पी व्हेन दे बाय न्यू थिंग्स बिकॉज इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर देयर हार्ड वर्क एज वेल एज देयर एफर्ट्स। और लोग इससे मोटिवेटेड भी फील करते हैं। और कुछ चीज़ें नई खरीदना वो एज अ मोटिवेशन ले लेते हैं, इससे वो हार्ड वर्क भी ज़्यादा करेंगे और एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सके, अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट कर सके।
So our next question is, do people watch useless advertisements in this day and age? डे एंड एज का मतलब है कि आजकल के टाइम में लोग यूजलेस एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं या नहीं देखते हैं? यस, डेफिनेटली देखते हैं. इट हैपन समटाइम्स अंडर सर्टेन कंडीशंस. की होता है ऐसा कई बार जब लोग यूजलेस एडवर्टीजमेंट देखते हैं बहुत सारी कंडीशंस में. द फर्स्ट इज़ दैट वेन एवर पीपल आर स्क्रोलिंग डाउन सोशल मीडिया, कि पहले तो ऐसे होता है कि जब लोग अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं एंड एडवर्टीजमेंट अकर्स, और एडवर्टीजमेंट आ जाती है विच आर नॉन स्किपेबल. जो नॉन स्किपेबल होती है लोग उनको स्किप नहीं कर सकते. सो टू कंटिन्यू वॉचिंग, सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए दे हैव टू वॉच द होल एडवर्टीजमेंट. सो सी द नेक्स्ट पार्ट, कि जो भी चीज़ें वो स्क्रॉल डाउन कर रहे थे देख रहे थे, अगर उन्होंने सेकेंड पार्ट देखना है सो दे हैव टू वॉच द एडवर्टीजमेंट इन फुल. Moreover, some people also see useless advertisement because they are really creative as well as funny, which acts as an entertainment activity for them. और साथ में ही कुछ लोग इसलिए भी देखते हैं कि क्योंकि कुछ एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा फनी और अट्रैक्टिव होती हैं जिसके कारण वो उनके लिए एंटरटेनमेंट का काम करती हैं. सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक देयर इज़ टू मच एडवर्टाइजिंग इन आवर डेली लाइफ्स? की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है. विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, कि बिना किसी डाउट के दीज डेज वी आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, कि हम बहुत सारी एडवर्टीजमेंट से सराउंडेड हैं, वेदर वी आर एट पब्लिक प्लेस और एट होम, चाहे हम घर पर हैं या फिर बाहर हैं. फॉर एग्जाम्पल वेन एवर आई एम एट पब्लिक प्लेस, की अगर एग्जाम्पल दे के मैं समझाऊँ तो, कि अगर मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ आई कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग थ्रू द बिलबोर्ड्स एंड पोस्टर्स. तो मैं बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स के थ्रू बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देख सकती हूँ. एंड एट होम और घर की बात की जाए, वेन एवर आई यूज़ सोशल मीडिया और एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि अगर कोई भी मैं सोशल मीडिया या फिर मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ, आई ऑल्सो सी एड्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड टीवी चैनल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो उस टाइम भी मेरे को एडवर्टीजमेंट टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डू सम पीपल हेट एडवर्टीजमेंट्स? कुछ लोग एडवर्टीजमेंट से नफरत क्यों करते हैं, क्यों नहीं उनको पसंद होती? देर आर सेवरल रीजन्स बिहाइंड दिस. इसके पीछे भी बहुत सारी रीजन्स हैं. एज सम पीपल डिसलाइक एडवर्टीजमेंट्स, कुछ लोगों को इसलिए पसंद नहीं होती बिकॉज दे आर रियली फ्रिक्वेंट, क्योंकि वो बार बार आती रहती है. एंड दे फील फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर वॉचिंग दैम अगेन एंड अगेन, और बार बार देखने के कारण उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होती है. मोरओवर सम पीपल हेट बिकॉज दे प्रोवाइड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन. कुछ लोगों को इसलिए पसंद नहीं होती क्योंकि एडवर्टीजमेंट गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. एंड दे नो द रियल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, और जिस प्रोडक्ट के वो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं वो ऑलरेडी यूज़ करते हैं या फिर उनको उनकी वैल्यू पता है. Apart from that, some people also hate advertisement because they ruin their interest of doing activity. और कुछ लोगों को इसलिए भी पसंद नहीं होती क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स के बार बार रिपीट होने के कारण जो भी एक्टिविटी वो कर रहे होते हैं उनसे उनका इंटरेस्ट उसके अंदर ख़त्म हो जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू पीपल यूजली बाय स्टफ आफ्टर वॉचिंग एडवर्टीजमेंट्स? क्या लोग आमतौर पे एडवर्टीजमेंट्स देखने के बाद चीज़ें खरीदते हैं? विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट पीपल यूजली बाय स्टफ आफ्टर वॉचिंग एडवर्टीजमेंट्स, कि बिना किसी शक के लोग खरीदते हैं एडवर्टीजमेंट देखने के बाद प्रोडक्ट्स. बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंस सिंस एड्स डिस्प्ले, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंस करती है उनको, क्योंकि एड्स डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स इन एन इनोवेटिव एज वेल एज यूजफुल वे. क्योंकि जो एड्स हैं वो प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से और यूज़फुल तरीके से रिप्रेजेंट करती है, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं बाय डिस्प्लेइंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एज ऑफरिंग डिस्काउंट्स लाइक बाय वन गेट वन फ्री. और साथ में ये जो एडवर्टीजमेंट है उनको बहुत सारे ऑफर्स भी प्रोवाइड करती है, डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. दे ऑल्सो शो द प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू देयर सर्च. और साथ में जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स हैं वो उनको वो वाले प्रोडक्ट्स शो करती है जो वो सर्च कर रहे होते हैं. सो पीपल परचेज दैम, अगर उनको एडवर्टीजमेंट मिलती है ऐसे कोई बेनिफिशियल, सो दे परचेज द प्रोडक्ट आफ्टर वॉचिंग द एडवर्टीजमेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ म्यूज़िक यूजफुल इन एडवर्टाइजिंग? क्या म्यूज़िक ज़रूरी है एडवर्टाइजिंग में? येस, म्यूज़िक एड्स लाइफ टू द एड, कि म्यूज़िक एड में लाइफ ऐड कर देता है. यहाँ पे ए डी ऐड आएगा सेकंड वाले में. आई बिलीव दैट एडवर्टाइजिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट म्यूज़िक, कि मेरा मानना है कि बिना ऐड के, बिना म्यूज़िक के ऐड इनकम्प्लीट होती है. बिकॉज द मेमोरेबल अपीयरेंस एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज़ ड्यू टू इट्स म्यूजिक, क्योंकि
जो एडवर्टीज़मेंट की मेमोरेबल अपीयरेंस है, दैट मीन्स फ़नी पार्ट है या फिर अट्रैक्टिव पार्ट है, वो सिर्फ म्यूज़िक की वजह से ही होता है। सो व नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टीवी एडवर्टीजमेंट्स, की टीवी एडवर्टीजमेंट्स की क्या क्या एडवांटेजेस है। हाउ अबाउट इंटरनेट एडवर्टीजमेंट्स, और साथ में इंटरनेट एडवर्टीजमेंट्स के भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एज वेल एज टीवी एडवर्टीजमेंट, के दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टीवी एडवर्टीजमेंट्स, अगर टीवी एडवर्टीजमेंट के एडवांटेजेस की बात की जाए, दे प्रोवाइड ऑडियो एंड वीडियो कंपोनेंट्स which help the people understand the use of products in a more elaborative way, कि वो ऑडियो और विजुअल दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनसे लोगों को प्रोडक्ट्स को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मोर इम्पोर्टेंटली दे अवेयर द पीपल रिगार्डिंग द यूज़फुल प्रोडक्ट्स, और सबसे ज़रूरी तो ये है कि जितने भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, वो उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी लाइफ को और कैसे ईजी बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ इंटरनेट एडवर्टीजमेंट्स आर वेरी यूज़फुल, जो इंटरनेट एडवर्टीजमेंट्स हैं वो भी बहुत यूज़फुल होती हैं, बिकॉज पीपल हैव चॉइस टू वॉच और नॉट, क्योंकि लोगों के पास चॉइस होते हैं कि उनको देखनी है या नहीं, एज इट प्रोवाइड्स स्किप ऑप्शन, क्योंकि इंटरनेट एडवर्टीजमेंट्स मोस्टली स्किप ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं, रीचेज अ लार्ज ऑडियंस विद इन सेकेंड्स, और कुछ ही सेकेंड्स में वो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाती हैं। सो व नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर यूजली डू वी सी एडवर्ड्स, कि हम कॉमनली कहाँ देखते हैं एडवर्टीज़मेंट्स को। एडवर्टीज़मेंट्स कैन बी सीन एवरीवेयर, कि हर जगह पे देखी जा सकती हैं, वेदर इट इज़ होम, पब्लिक प्लेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और हिस्टोरिकल अट्रैक्शन। असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा मीडिया इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, कि मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वेयर प्लेटफॉर्म्स आर बोम्बार्डेड विद कमर्शियल्स। बोम्बार्डेड का मतलब होता है फील्ड, कमर्शियल्स का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट्स, कि जो ये वाले प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये एडवर्टीजमेंट से भरे होते हैं, लाइक टीवी, इंटरनेट वेबसाइट्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स इन मैनी मोर। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी एडवर्टीजमेंट एंड स्कूल, की स्कूल में कोई एडवर्टीजमेंट होती है। येस, देयर आर मेनी एडवर्टीजमेंट्स एंड स्कूल, की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होती है दैट आर ऑफर्ड बाय वेरियस कंपनीज, कि जो बहुत सारी कंपनीज के थ्रू ऑफर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट द म्यूजिशियन, कि अगर मैं म्यूजिशियन की बात करूँ, दे डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, कि वो अपने प्रोडक्ट्स को चिल्ड्रन के आगे रिप्रेजेंट करते हैं टू अट्रैक्ट देम टुवार्ड्स द प्रोडक्ट, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके बच्चों को। मोरोवर वेन एवर चिल्ड्रन आर इन हाई स्टैंडर्ड्स, मतलब जब उनकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में होते हैं, इंस्टीट्यूट्स मैनेजमेंट ऑल्सो कम टू इन्फ्लुएंस दैम, जो इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट्स हैं वो भी आती हैं उनके स्कूल्स में, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके इंस्टीट्यूट्स के बेनिफिट्स के बारे में बताने के लिए, ताकि वो उनके इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सके, और कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं उनको। सो व नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर सम इनअप्रोप्रिएट एड्स लाइक दैट ऑफ अल्कोहल, सिगरेट, क्या बहुत सारी इनअप्रोप्रिएट एड्स भी हैं जैसे अल्कोहल और सिगरेट। नो, आई डोंट थिंक दैट देयर आर एनी इनअप्रोप्रिएट, कि मेरे को नहीं लगता कि कोई इनअप्रोप्रिएट एड होती है, बिकॉज द मेन पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि हर एडवर्टीजमेंट का मोटिव तो यही होता है कि वो लोगों को इसके बारे में अवेयर करे। इट इज़ ट्रू दैट सम एड्स आर इनअप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन, कि ये सच है कि कुछ एड्स बच्चों के लिए इनअप्रोप्रिएट होती हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि उनको प्रोडक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं पता होता है, एंड आर क्यूरियस टू ट्राई एवरीथिंग, और जिस चीज़ की वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो हर चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं। सो इट मे इम्पैक्ट देयर मेंटालिटी, तो हो सकता है कि ऐसी एडवर्टीजमेंट्स उनकी मेंटालिटी के ऊपर इम्पैक्ट करें। सो व नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज द गवर्नमेंट्स अलो सच एड्स, गवर्नमेंट इन एड्स को क्यों अलो करती है, मतलब जो ये इन अप्रोप्रिएट एड्स के बारे में बोल रहे हैं। गवर्नमेंट अलो सच एड्स फॉर मेनली टू रीजन्स, गवर्नमेंट इन एड्स को मेनली दो रीजन्स के कारण अलो करती है। फर्स्ट इज़ दैट, पहला तो ये है, दे वांट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ एवरीथिंग वेदर इट इज़ गुड और बैड, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग हर चीज़ के बारे में अवेयर हों, पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव हो, बट थ्रू द राइट सोर्स उनको पता चलना चाहिए। मोरोवर इट ऑल्सो बेनिफिट्स द इकॉनमी, क्योंकि और इससे इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज इट क्रिएट्स मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ये बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट करते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो अर्न्स रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनीज दैट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट,
और जो कंपनीज एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले करती है इससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू क्रिएट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इट इज़ बैड फॉर चिल्ड्रन? क्या आपको लगता है कि बच्चों के लिए बुरा है? नो, आई डोंट थिंक दिस इज़ बैड फॉर चिल्ड्रन, कि मेरे को नहीं लगता, बिकॉज दे हैव द राइट टू नो एवरीथिंग, क्योंकि बच्चों को हक है हर चीज़ जानने का थ्रू द राइट सोर्सेज। एंड इफ़ दे नो थिंग्स इन सच अ वे, कि अगर उनको चीज़ें ऐसे देखने को मिल रही हैं, दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रॉन्ग एंड द राइट, तो वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सही और गलत के बारे में। इस राइट सोर्सेज का मतलब ये है कि अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट ऐड दे रही है तो वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट के बारे में बता रही है। अगर और बट अगर उनको किसी और सोर्स से पता चलता है, ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव साइड के बारे में बताएंगे। मोर ओवर, चिल्ड्रन शुड हैव द सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स और गार्डियंस टू सुपरवाइज। और साथ में ही अगर हम ये मान भी लेते हैं कि ये बच्चों के लिए बुरी है, इनएप्रोप्रिएट है, तो हमेशा पेरेंट्स की सुपरविज़न होनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर वो कुछ गलत सोच भी रहे हैं देन दे शुड गिव क्लैरिटी अबाउट द एडवर्टीजमेंट्स टू देम। सो लास्ट क्वेश्चन इज, डू पेरेंट्स कंप्लेन अबाउट इट? क्या इन एडवर्टीजमेंट्स के बारे में पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं? नो, पेरेंट्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट इट, कि पेरेंट्स इन चीज़ों के बारे में कंप्लेन नहीं करते, बिकॉज दे नो दैट द मेन पर्पज़ ऑफ एडवर्टीजमेंट इज़ टू मेक पीपल अवेयर, क्योंकि उनको पता है कि इन एडवर्टीजमेंट्स का मेन मोटिव लोगों को अवेयर करना है। बट इफ़ दे फाइंड समथिंग रियली यूजलेस, बट अगर उनको लगता है कि इस एडवर्टीजमेंट कुछ यूजलेस है और बच्चों को ही टारगेट किया जा रहा है एज वेल एज रोंग और स्ट्रेसफुल, देन दे कंप्लेन अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द एड्स, तो उस टाइम वो उसके बारे में कंप्लेन करना पसंद करते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।